चितव गरुड़ लघु व्यालहि। जैसे गालियों के बीच पंक्ति हुई, अब यह ले गई कोहबर में। कोहबर में एक ओर से सरस्वती माता जानकी जी की तरफ से और गौरी माता राम जी की तरफ से बड़ा सुंदर मनो विनोद आनंद, और यहां यही चर्चा हो रही। क्या? धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे राम जी का ऐसा चमत्कार कि जनकपुर आते समय चरण छुला दिया तो शिला नारी बनकर उद्धार हो गया। सखियां बोली धीरे बोलो बदनामी होगी। क्या इसमें कहा कि बदनामी? मग मह मुनितीय मध्य शिला के प्रगट करी पग धूलि छुला के। और ये कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? हो राज कुंवर या मदारी गारी मिथिला की। हो राज कुंवर या मदारी गारी मिथिला के। हो रामा हो राज कुंवर या मदारी गारी मिथिला के। अच्छा चलो, लेकिन हमारे राम जी के रूप का ऐसा जादू चला कि जनकपुर भर पागल हो गया। सखियां बोली हाँ सही है, लेकिन फुलवारी में गौर कुमार लसे सुनवासम सांवर लागत नील नगीना। ऐसे श्री राम राजेश सखी दिखराए छवि सबके दिल छीना। रूप को जादू चलाई चले अभिमान में आपन तानी के सीना। किंतु लली मुख देखत लाल को आए गयो छन माह पसीना। सुंदरता अभिमान में सीना तानी चले पर आयो पसीना। निरखी जब जनक दुलारी गारी मिथिला की। निरखी जब जनक दुलारी गारी मिथिला की। धरे ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। अरे और तो सुनो, दानी शिरोमणि महिमा मंडित, लेकिन फुलवारी मह पुष्प चयन हित। बने मलियन आगे भिखारी गारी मिथिला की। बने मलियन आगे भिखारी गारी मिथिला की। एक बात है, बड़े बलशाली हैं। बलशाली कह जग जस गावे, लेकिन तोरत सुमन पसीना आवे। अस विक्रम की बलिहारी गारी मिथिला की। अस विक्रम की बलिहारी गारी मिथिला की। हरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। हरि ध्यान। और धनुष भंजो चाप गुमान न लावो। ये तो सिय की कृपा है भाग्य मनावो। मिली जनकपुरी ससुरारी गारी मिथिला की। ओ मिली जनकपुरी ससुरारी गारी मिथिला की।
पर अंत में यह भी निवेदन करती हैं, क्षमहु चूक। ये गाली तुम संबंध से दे रहे हैं। क्षमहु चूक राजेश जुयाते, गारी देत सियाजू के नाते, गारी देत सियाजू के नाते। अरे तुम्हारी हम सरहज सारी गारी, मिथिला की तुम्हारी हम सरहज सारी गारी, मिथिला की। हो रामा धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला के जयधार। और ये मिथिला का रस विनोद नित्य निरंतर होता है। भगवान की बारात 1-2 दिन नहीं, 6 महीने रुकी। श्री राम जी से पूछा गया कि दुल्हा सरकार नेग मांग लीजिए, कलेवा का नेग होता है। राम जी ने कहा हमें नहीं कुछ मांग लीजिए। राम जी बोले तो हमारी बारात में जितने अविवाहित बालक आए हों सबके विवाह करा दिए जाए। वरों का चयन हुआ, वरों के अनुरूप कुल गोत्र के अनुसार कन्याओं का चयन हुआ, किसी का आज किसी का कल। राम जी बोले सबके विवाह करा के ही लौटेंगे। जनकपुर वाले तो जाने नहीं देना चाहते, वे तो कहते हैं कि बस राम जी यहीं रह जाएं। उनकी एक ही लालसा है, मुनि के चेला हैं वासी अवध देश के, राजकुंवर कौशलेश के। मुनि के चेला है वासी अवध देश के, राजकुंवर कौशलेश के। राम शंभु को चाप बिदारे, सिय जय माल राम उर डारे, जुगल छवि सब लोग निहारे। हम सब दर्शन करें दूल्हा भेष के, राजकुंवर कौशलेश के। मुनि के दर्शन करें दूल्हा भेष के, राजकुंवर कौशलेश के। राम शंभु को चाप बिदारे, सिय जय माल राम उर डारे, जुगल छवि सब लोग। दो जीवन सर्व स्वराजेश के, राजकुंवर कौशलेश के। दो जीवन सर्व स्वराजेश के, राजकुंवर कौशलेश के। इसलिए महात्मा कहते हैं ये दो चंद बसो उर मेरे, दशरथ सुत अरु जनक नंदनी, अरुण कमल कर कमल न फेरे। संत श्री राम सखे जी महाराज का यह पद है। राम सखे छवि कही न परत, जब पान पीक मुख झुक झुकी गेरे। विदा का क्षण आया, भगवान श्री जानकी जी के संग, श्री भरत जी मांडवी जी के संग, श्री लक्ष्मण जी उर्मिला जी के संग, श्री शत्रुघ्न जी श्रुतिकीर्ति जी के संग विदा हुई। बीच बीच बरबास कर मग लोगन सुख दे। बारात अयोध्या आई, अयोध्या में जय जयकार हुई। महाराज दशरथ कहते हैं बधू लड़कनी पर घर आई। दूसरे दिन मुख दिखाई के लिए सभी इकट्ठे हुए। खोल मुख दुलही को ननद ले, नगीच बैठी देख वे को, जुवतन की जुरी जूथ बीसा है। आस पास घेरे हीरे मुख चंद्र चार, लेकिन निज मुख दीसा ना बहू को मुख दीसा है। ग्वाल कवि आपस में अचंभो सो मानी कहें, काको यह तिलस्मात काको बकसीसा है। बार बार हेरे पे समझ ना पावे, यह सीसा की बहू है कि बहू को बन्यो सीसा है। ऐसी सुंदरता कहां सुंदर करई श्री जानकी जी के मुख दिखाई में।
कैकेयी माता ने कनक भवन दिया, सुमित्रा जी ने बहुमूल्य वस्त्र आभूषण दिए, कौशल्या जी मणियों का हार लिए थे, अपने धोती के आंचल में छिपाए। सब कह रहे हैं कि आप दो, आप क्या दे रही, आप क्या दे रहे हैं। जब श्री जानकी जी का मुख चंद्र देखा तो वह मणियों का हार बहुत उपयोगी नहीं लगा। पर सखियां कह रही माता जी दीजिए, क्या दे रहे हैं, महारानी जी क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। अब वो संकोच हो हार देने में, और इतनी जल्दी और चीज लाएं कहां से। तो कौशल्या माता ने एक काम किया, पास में खड़े राम जी को बुलाया। राम जी, हाँ माता। कौशल्या अम्बा ने राम जी का हाथ श्री जानकी जी के हाथ में देते हुए कहा, बेटी तुम्हारी मुख दिखाई में मैं अपने नीलमणि राम को तुम्हें समर्पित करती हूं। मंगल ही मंगल। विश्वामित्र जी विदा हुए, वशिष्ठ जी ने नेक मांग लिया, पर क्या मांगा वर्णन नहीं है, पर जो मांगा वो घर लेकर गए। उर्धरि राम ही सीय समेता, हरस कीन गुरु गवन निकेता। श्री सीताराम जी हृदय में बसे रहे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिनका सदा उछाह मंगलायतन राम जसु। अयोध्या में मंगल ही मंगल। एक दिन महाराज दशरथ सिंहासन पर बैठे, दरबारी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। महाराज दशरथ ने दर्पण में अपना चेहरा देखा। आहा, राय सुभाए मुकुर करलीना, राय सुभाए मुकुर करलीना, राय सुभाए मुकुर करलीना, राय सुभाए मुकुर कर। बदन बिलो की मुकुट सम कीना, राय सुभाए मुकुट, राय सुभाए मुकुट, राय सुभाए मुकुट। महाराज दशरथ की प्रशंसा होने लगी। वे दर्पण देखते हैं, मानो कथा संकेत देती है कि जब हम अपने प्रशंसकों से घिर जाएं तो हमें दर्पण, विचार के दर्पण में अपना चेहरा जरूर देखना चाहिए कि इनकी प्रशंसा कितनी सही कितनी गलत। मुकुट टेढ़ा हो गया है गिरने की स्थिति में, पर किसी ने कहा कि मुकुट को जरा संभाल लो। ये तो तब तक प्रशंसा करते रहेंगे जब तक मुकुट गिर ही ना जाए। फिर जिसके सिर पर मुकुट आएगा उसकी प्रशंसा करेंगे। दशरथ जी ने मुकुट ठीक किया, बाल दिखाई पड़ गए, सफेद बाल। जिसे उपदेश लेना होता है वो बाल से भी उपदेश ले लेता है, और जिसे नहीं लेना हो पाता वो वृद्ध से भी नहीं ले पाता है। बालों ने कहा कि महाराज दशरथ, ये कान के पास उगे हुए बाल हैं, मानो कुछ कह रहे हैं। बाल कहते हैं कि राजन, हम तब भी बाल थे जब तुम बाल थे, अब तुम वृद्ध हो गए हो, हम अब भी बाल हैं। पर हमने अपना रंग बदल दिया, काले से सफेद हो गए, तुमने आज तक अपना रंग नहीं बदला। तुम भी अपनी कालिमा छोड़ो, तुम भी अपनी कालिमा छोड़ दो। कालिमा क्या है? चीज दूसरे की, कब्जा अपना। हा? हम लोगों की यही दशा है। सब कुछ है भगवान का, मंदिर में क्या कहते हैं? तन मन धन सब तेरा।
और व्यवहार में ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो चीज भगवान की, कब्जा अपना, यही काली मां है। भगवान की चीज भगवान को सौंप दो। इसलिए महाराज ये राज्य भगवान को सौंप दो। दशरथ जी गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने कहा बड़ा अच्छा विचार है। प्रजाजनों से पूछा, वे भी बोले विलंब मत करो। तैयारियां शुरू हो गई। गुरु जी ने जैसे आज्ञा दी, पर एक गड़बड़ी हो गई। कौन सी? सुनत राम अभिषेक सुहावा, राम अभिषेक सुहावा, सुनत राम अभिषेक, बाज गहा गए अवध बधावा, 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 बाज गहा गए बाजे बजने लगे। गुरुजी बोले ये बाजे किसने बजवाए? मैंने तो नहीं कहा था। लोग बोले खुशी में बजा दिए। अरे गुरुमुखी ढंग से राम राज्य आता, मनमुखी ढंग से नहीं आता। राम जी राजा बन जाते फिर बाजे बजते। राम जी राज्य पद पर बैठे नहीं, युवराज पद पर बैठे नहीं, बाजे पहले ही बज गए। और काम होने के पहले ही बाजे बज गए तो बाजे बज गए। इन्हीं बाजों की ध्वनि तो इंद्र ने सुनी। सुरन सुहाई न अवध बधावा, चोर ही चांदनी रात न भावा। सरस्वती माता को भेजा। भगवान की लीला। सरस्वती माता आई, मंथरा की बुद्धि बदल कर चली गई। नाम मंथरा जय हो, जय हो। मंदमती, मंदमती, तेरी के कही के। सरस्वती माता आ गई। अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेर। सरस्वती माता ने मंथरा की बुद्धि बदल दी। मंथरा ने चारों तरफ देखा, कैकेयी माता को भड़काया। देखो, और कैकेयी माता ने दशरथ जी को, राम जी का वनगमन। हमारे जीवन में अच्छाइयां बुराइयां दोनों होती हैं। सुमति कुमति सबके उर रहाई। हमारे मन में सुमति कुमति दोनों रहते हैं। यही कारण है कि अयोध्या में माता कैकेयी का जीवन एक और परम संत श्री भरत जी से जुड़ा है, दूसरी ओर परम असंत मंथरा से जुड़ा है। एक बार एक डॉक्टर को हमने दिखाया, बोले डायबिटीज है। हमने कहा हाँ है। कितने वर्ष हो गए? हमने 20-22 साल। कहने लगे आपको एक बात बता दें। हमका बताओ। एलोपैथी के मर्मज्ञ डॉक्टर थे।
बोले आप किसी झाड़ फूंक ताबीज गंडा विभूति आदि के चक्कर में मत पड़ना, ये मिटने वाली नहीं है। तो हमने कहा ये तो बड़ी चिंता की बात, ये मिटेगी नहीं तो फिर क्या करें? उन्होंने कहा कि मिटेगी तो नहीं, आप तो समय पे दवाई खाओ, परहेज करते रहो, कंट्रोल में बनी रहेगी। हा? ये बात उन्होंने कही थी डायबिटीज के संदर्भ में, हमें हर संदर्भ में ठीक लगती है। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये मन की डायबिटीज है, ये मिटेंगे नहीं। इनको मिटाने वाले मिट गए। आप तो सत्संग की दवाई खाओ, कुसंग का परहेज करो तो कंट्रोल में बने रहेंगे। बस भरत जी ननिहाल गए, मंथरा सफल हो गई। अच्छा, दूसरी बात, कैकेयी जी के कारण राम जी को वनवास हुआ नहीं। हिसाब लगाओ। दशरथ जी को प्रेरित किया माता कैकेयी ने, माता कैकेयी को प्रेरित किया मंथरा ने, मंथरा को प्रेरित किया सरस्वती जी ने, सरस्वती जी को प्रेरणा देने वाला कौन? शारद दारु नारी समस्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। सरस्वती जी कठपुतली हैं, राम जी सूत्रधार हैं। तो राम जी ने प्रेरित किया सरस्वती जी को, सरस्वती जी ने प्रेरित किया मंथरा को, मंथरा ने प्रेरित किया माता कैकेयी को, और कैकेयी माता ने प्रेरित किया महाराज दशरथ को। वनवास किसका हुआ? राम जी का। शुरुआत कहां से हुई थी? राम जी से। तो राम जी के वन जाने में राम जी ही कारण है। महाराज दशरथ ने बहुत चेष्टा की, लेकिन आज यह दृश्य दिखाई पड़ा। वन को चले दोनों भाई, वन को चले दोनों भाई, वन को चले दोनों भाई। आगे आगे राम चलत हैं, पीछे से लक्ष्मण भाई। पीछे से लक्ष्मण भाई। इतने बीच में चलत जानकी, यह दुख बरन न जाई, यह दुख बरन न जाई। हरे रामा बन को चले दोनों भाई, बन को चले दोनों भाई। भाई, बन को चले दोनों भाई। राम बिना मेरी सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिनु ठकुराई। लक्ष्मण बिना ठकुराई। सीता बिना मेरी सूनी रसोई, सीता बिना मेरी सूनी रसोई। कौन करे चतुराई, कौन करे चतुराई। इन्हें समझाओ री माई मन मानो, इन्हें समझाओ रे मानो मानो मानो। इन्हें समझाओ री माई मानो मानो।
इन्हें समझाओ रे माई मानो मानो, इन्हें समझाओ रे माई बन को चले दोनों भाई, बन को चले दोनों भाई, चले दोनों भाई, चले दोनों भाई। श्री सीताराम लक्ष्मण वनवासी बन गए। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। देखा पिता ने रूप तो, देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। अवधपुरवासी कहते हैं रोको रोको, उभा के जो वो राजा राम जी ने रोको जी, जीव बिना किया जियो जासी। उभा के जो वो राजा राम जी ने रोको जी, जीव बिना किया जियो जासी। ओ जीव बिना जीव जासी। अरे खड़े खड़े क्या देखते हो, राम जी को रोको। जीव के बिना क्या कोई जी सकता है? पर राम जी जा रहे हैं। महाराज दशरथ कहते हैं मूर्छा दूर सुमंत रथ लेकर जाओ, लय रथ जाओ राम के साथ। सुमंत जी रथ में बिठाते हैं, कर विनती रथ राम चढ़ाए। रथ लेकर चलने लगे, अवधवासी साथ लग गए। भगवान ने बहुत लौटाया, लौट जाओ, पर लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। भगवान ने कहा मेरे साथ रहकर क्या करोगे? कहा आपकी आज्ञा का पालन। भगवान ने कहा तो तुम्हारी मुझे वन में कोई आवश्यकता नहीं, तुम अयोध्या में ही रहो। लोग बोले हम अयोध्या में ही रहेंगे, पर आपका त्याग नहीं करें। तो अयोध्या तो पीछे छूट गई। लोगों की अयोध्या पीछे छूटी होगी, हमारी अयोध्या आगे जा रही। अवध तहीं जहां राम निवास। बहुत चेष्टा की, नहीं लौटे लोग। शाम का समय हुआ, रथ रोक दिया गया। लोग सोग श्रम बसिगे सो, सोई सो सोई। आप कल्पना करो, रात्रि का समय है, निस्तब्ध वातावरण, सब सो रहे हैं। गए सो सोई 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 सब सो रहे, राम जी जाग रहे हैं। उसी समय बोले कोई खोज ना कर सके, खोज के चिन्ह मिटाकर रथ आको।
उसी समय रथ ले जाया गया। लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू आ गए। इन विचारों की भूल क्या, ये सो गए तो राम जी इन्हें छोड़कर चल दिए। इसका अर्थ जो सो जाता है भगवान उसे छोड़कर चल देते हैं। बस लक्ष्मण जी ने निश्चय किया, मैं जब तक श्री राम की सेवा में रहूंगा कभी सोऊंगा नहीं, नहीं तो भगवान मुझे भी ऐसे ही छोड़कर चल देंगे। सवेरा हुआ, अब लोगों ने देखा गे रघुनाथ भयवती सोरू सोरू सोरू। अवध की आशा लेकर लौट आए। राम जी श्रृंगवेरपुर में पधारे। निखाद राज को पता लगा। भगवान का बनवासी रूप देखकर निखाद राज रोने लगे। कहने लगे, प्रभु यहाँ का सारा राज्य आपका, देव धरणी धन धाम तुम्हारा। भगवान ने कहा, मित्र तुम्हारी सद्भावना के लिए साधुवाद, पर मैं पिता की आज्ञा से यहीं रहूंगा। इंतजाम किया गया। यही सिंसुपा पुनीत तर रघुवर की विश्राम। कुछ साथरी बिछाई गई, भगवान उस पर शयन करते हैं। निद्रा मग्न हो गए प्रभु। श्री जानकी जी भी कुछ साथरी पर सोकर, सोने के महलन में चंदोवा चारु मोतिन के, हीरन की झालरें हिले हिलोर खाए के, ऐसे भवनों में निवास करने वाले श्री राम सोई रघुनाथ माथ नीचे धरी हाथ सोए, पाथरी शिला पे कुछ साथरी बिछाए।